So in continuation with the previous video, these are some of the questions that we can figure out कि इनका solution क्या निकल के आएगा. So first of all, question is, if the language is L and both its complement, language L and its complement both are recursive enumerable, मतलब belong कर रहे हैं recursive enumerable को, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो recursive है? So that's the question here. So as we know, if the language is recursive enumerable, only recursive enumerable, then its complement will not be recursive enumerable, because recursive enumerable languages are not closed under complement. तो अगर लैंग्वेज L और L कॉम्प्लीमेंट दोनों रिकर्सिव enumerable हैं, इसका मतलब कि दोनों लैंग्वेजेस रिकर्सिव भी हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इफ लैंग्वेज L1 belongs to recursive, मतलब रिकर्सिव है, और L2 जो है वो रिकर्सिव enumerable है, तो L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होगा? तो ऑब्वियसली L2 रिकर्सिव enumerable है, L1 रिकर्सिव है, तो दो अलग अलग लैंग्वेजेस के एक ऑपरेशन हम नहीं परफॉर्म कर सकते. सो वी हैव टू मेक बोथ L1 एंड L2 एज सेम. तो रिकर्सिव को प्रमोट कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट रिकर्सिव टू बी रिकर्सिव enumerable. तो L1 को भी रिकर्सिव enumerable मान लो, L2 को भी रिकर्सिव enumerable मान लो, और रिकर्सिव enumerable और रिकर्सिव enumerable लैंग्वेजेस का अगर इंटरसेक्शन किया जाए तो आंसर इज रिकर्सिव enumerable, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो क्लोज्ड होती हैं. The third question is, L1 is recursive and L2 is recursive enumerable, then what you can say about their set difference? और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, ठीक. तो L2 का कॉम्प्लीमेंट, L2 इज़ रिकर्सिव enumerable, और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें हम तो नॉन रिकर्सिव enumerable बन जाएगा. ऑब्वियसली ये नॉन रिकर्सिव enumerable. तो रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव enumerable का सेट डिफरेंस अगर किया जाए, जो कि बेसिकली इंटरसेक्शन होगी रिकर्सिव enumerable, नॉन रिकर्सिव enumerable और रिकर्सिव की, जो कि ऑब्वियसली नॉन रिकर्सिव enumerable ही आंसर आएगा. तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं. L2 आपका रिकर्सिव enumerable है, तो L2 कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो नॉन रिकर्सिव enumerable होगा. और अब L1 माइनस L2 कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट. तो रिकर्सिव enumerable लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट किया तो नॉन रिकर्सिव enumerable लैंग्वेज आई. नॉन रिकर्सिव enumerable लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट किया तो अगेन नॉन रिकर्सिव enumerable लैंग्वेज आई. और नॉन रिकर्सिव enumerable लैंग्वेजेस का किसी के साथ भी कोई ऑपरेशन करो तो आंसर नॉन रिकर्सिव enumerable ही आएगा. तो ये लैंग्वेज नॉन रिकर्सिव enumerable है. नाउ लेट्स सपोज कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, L1 सेट डिफरेंस L2 होता, तो इन दैट केस ऑब्वियसली L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट होता. तो L2 कॉम्प्लीमेंट L2 रिकर्सिव enumerable है, इसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं अगर, तो क्योंकि रिकर्सिव enumerable इनक्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली ये नॉन रिकर्सिव आता है, इसका आंसर नॉन रिकर्सिव आता. और L1 जो है वो रिकर्सिव है ऑब्वियसली, तो आपका आंसर जो है वो नॉन रिकर्सिव enumerable ही आना है, इसका भी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज L2 माइनस L1 अगर किया जाए, इसको कॉम्प्लीमेंट को इग्नोर करते हैं हम, तो L2 माइनस L1, L2 क्या है? रिकर्सिव enumerable, L1 क्या है? रिकर्सिव. और जब हम इसका सेट डिफरेंस हटाते हैं तो बीच में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और L1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो रिकर्सिव कॉम्प्लीमेंट में रिकर्सिव ही होती है. तो एक साइड रिकर्सिव enumerable होगा L2 और इस साइड पे रिकर्सिव. इसको हम प्रमोट करेंगे तो ये रिकर्सिव enumerable बन जाएगा, और रिकर्सिव enumerable इंटरसेक्शन में जो कि है क्लोज होता है, तो इसका रिजल्ट जो है अगर ये कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो आंसर रिकर्सिव enumerable आएगा. राइट.
और अगर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बिठाते, लगा रहने देते, तो भी आंसर में फ़र्क नहीं आना था, क्योंकि L1 कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव था, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव ही रहता है। इंटरसेक्शन लगाते हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाता, तो रिकर्सिव से फिर रिकर्सिव ही रह जाता। फिर इसको प्रमोट करते हैं हम, ये रिकर्सिव इन्यूमरेबल बन जाता है। इस साइड भी रिकर्सिव इन्यूमरेबल, इस साइड भी रिकर्सिव इन्यूमरेबल, और इंटरसेक्शन में वो क्लोज होता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल। सो द आंसर इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल। बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन you need to have complete knowledge about the closure property of recursive and recursive enumerable। और एक छोटी सी ये चीज़ कि सेट डिफरेंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाली फॉर्म में, a minus b is equal to a intersection b complement। that's a whole idea behind these questions। so when you have complete knowledge of your closure properties and this set property, तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।